जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की वड्याई जितनी करें उतनी कम है। गुरुजी हर पल अपनी संगत का कल्याण करते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे सख्त से सख्त कर्मों को किस तरह से बहुत छोटे में कटवा देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि 90% आपके जो कष्ट हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। आपको तो सिर्फ 10% ही भोगना पड़ता है, लेकिन संगत जी उस 10% में भी हम किस तरह से गुरु जी को शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने जब से हमारा हाथ थामा है, तब से गुरु जी ने ना जाने हमें कितना ही ब्लेस किया है। हर पल संगत जी गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाते हैं। जब कभी भी हम हिम्मत हार जाते हैं संगत जी किसी परेशानी को लेकर, तो गुरुजी हमें एहसास करवाते हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमें इतना ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका हम जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि संगत जी हमारे मन में जो भी सवाल होते हैं गुरुजी हर एक सत्संग में हमारे वो सवालों के जवाब हमें देते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है वो अब शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करके उनकी आज्ञा से मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैंने जो सत्संग शेयर किए हैं उनमें मैंने गुरु जी से कब से जर्नी शुरू हुई है वो बताया हुआ है। मैं सिख फैमिली से हूँ, तो वाहिगुरु जी को हमेशा मानती आई हूँ मैं। ये भी उन्हीं की रहमत है कि उनकी तरफ विश्वास, जो पूर्ण विश्वास बनाया हुआ है उन्होंने। लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ आया, जिस प्राइम टाइम में हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, उस टाइम पीरियड में मेरी लाइफ में मेरे बैड कर्मास की वजह से, मे बी पास्ट लाइफ के बैड कर्मास और या इस लाइफ टाइम के, ये गुरु जी को पता है। और भी मतलब उससे फिर जो हमारे संस्कार होते हैं, जो हम जिस फैमिली में हम बर्थ लेते हैं, तो जो भी हमें अच्छे बुरे संस्कार मिलते हैं, फिर हम खुद मनमुख बन के कोई अपनी अच्छी बुरी संगत चूज करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो हम जैसे अज्ञानता होती है, तो फिर आप के जो भी संस्कार बनते जानते हैं, फिर उससे आपके जो प्रारब्ध बनता है, आपका जो कर्मा अकाउंट बनता है, तो ये तो भगवान को पता है ना कि जो भी लॉ कर्मा है, गुरु जी ही सब सृष्टि का रचनहार है। लेकिन मैं ये संगत सारी ही रिलेट करेगी कि वो संगत जो है, जिसका हाथ गुरु जी ने पकड़ा हुआ है, वो डिफ़िकल्ट टाइम, एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट टाइम में भी वो अपने जिस भी धर्म में है, धर्म तो यहाँ हमने पैदा होकर हमने सीखा ना, सिख, हिंदू, मुस्लिम ना, जो भी, और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो भी हमारी होली बुक से हमें जो ज्ञान की दात मिली, हम गुरु मंत्र या परमात्मा का जो भी नाम सिमरन करते हैं। तो इतना स्ट्रगलिंग पीरियड मेरा लाइफ में रहा, सोल शॉक इतने मिले, इतना डार्क नाइट ऑफ द सोल, इतनी मतलब जो सोल पर्जिंग होती है वो पहले से होती आ रही है। इतना डिफिकल्ट टाइम कि फिर मैं अंतर्मुख हो गई, इतनी मतलब मन को चोट लगी, इतनी हर्ट हुई मैं, जो भी मेरी लाइफ में हुआ, और जो जितने भी मेरी लाइफ में कर्मास की वजह से जो भी
लोग आए, तो उन्होंने जैसे लेसन सिखाना था और कर्मा बैलेंस करना था, तो वो सभी जैसे कोई भी हो सकता है, मतलब बस जैसे सेल्फिश होते हैं, मतलब कोई अपनापन कोई मुझे महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि ये एक तो ये भी हम कह सकते हैं इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, कि हमें बड़ी जल्दी पता चल जाता है हमारा अपना कौन है। उस डिफिकल्ट टाइम पीरियड में हमें पता चल जाता है, और जो भगवान है हमें अपने से कनेक्ट करवाते हैं। आपको भगवान की ही शरण अच्छी लगती है और आप अंतर्मुख हो जाते हो। मतलब इस डिफिकल्ट टाइम में मैं, जैसे मैंने कहा कि हम रिलीजियस तो नहीं, मैं भी नहीं हूँ, संगत कोई भी नहीं होगी। रिलीजियस होने में रिजिडनेस आ जाती है कि हम एक ये सिर्फ हम सिख फैमिली से, तो मैं बस उसी को फॉलो करती हूँ, है ना। तो लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हमें यूनिटी कॉन्शियसनेस में लेके आ रहे हैं। तो वो, मैं चाहे सिख फैमिली से थी, लेकिन मेरा बाकी धर्मों के प्रति सत्कार हमेशा मन में रहा है। मेरे मन में हमेशा हिंदू मुस्लिम ऐसे कुछ नहीं आता था, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, है ना, और इवन अगर डिफरेंट कास्ट की बात भी मैं करूं, तो उसमें भी मैं बिलीव नहीं करती थी। तो सोल कॉन्शियस बहुत जल्दी गुरु जी की कृपा हुई कि मैं वो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में इतने लेसन मिले कि सोल कॉन्शियस हो गई, कि उस तरीके से मतलब जिज्ञासा आ जाती ना भगवान को पाने की। फिर मन सर्च करने लगता है कि भगवान कौन है, उनको कैसे पाया जा सकता है। तो ये भी गुरु जी ने कृपा की थी। जब मुझे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आया, इतना मतलब मुझे मेरे मन को चोट लगी, फिर उसके बाद मैं अंतर्मुख हो गई, मैं चुप ही हो गई। फिर अंतर्मुख होने के बाद मतलब गुरुजी ने जो पाठ वगैरह करवाया, गुरबाणी का पाठ, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पवित्र सैंचियों से सहज पाठ की सेवा ली। उस डिफ़िकल्ट टाइम को भी गुरुजी ने काफ़ी आनंदमय बना दिया, कि जितना मेरा डिफ़िकल्ट टाइम था, जितना मेरी लाइफ में अकेलापन था, तो उस सतगुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ। अब इस समय अगर मैं अपने पास्ट में देखूँ, कि चाहे उस प्राइम टाइम में बहुत मेरा लाइफ इतनी स्ट्रगल थी, इतनी मेंटल स्ट्रगल थी, हर तरीके की स्ट्रगल, कि जैसे उस टाइम पीरियड में ना आप अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते। जो टाइम पीरियड, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जब आती है तभी आपकी लाइफ में आपको हर तरीके की ब्लेसिंग मिलती है। वैसे वो भी मैं कह रही हूँ कि वो भी इट वाज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। जैसे कहते हैं दुख दारू सुख रोग पे आ, सुख में भगवान को इतना आप याद नहीं करते, और जब दुख आता है तो आप भगवान की शरण में जाते हो। तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड ही फील करती हूँ कि चाहे मेरी लाइफ में वो टाइम पीरियड, वो प्राइम टाइम जब आप कहते हो कि 3D वर्ल्ड की अपने लाइफ को इंजॉय करना है, तो उस टाइम मेरी मैं अंतर्मुख हो गई। मेरा भगवान की तरफ ध्यान हो गया, मेरा मन में बहुत जिज्ञासा आ गई, बहुत मन में ऐसे क्वेश्चन आते थे। मैं कईयों को पूछती थी कि भगवान कौन है, वाहिगुरु कौन है, नाम क्या है, मतलब नाम कहते हैं ना कि भगवान का नाम है ना, तो वो क्या है ना। ऐसे बड़ा मन में होता। फिर धार्मिक कोई पुस्तकें पढ़नी, देखना ना, मतलब मन की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करनी, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे भगवान आपको कृपा करते हैं, तो फिर वो आपको अंदर से ही आंसर आपकी मिलते हैं। और ये गुरु जी ने मुझे कृपा की है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पे मैं बहुत, मेरा भरोसा और सत्कार, प्यार, श्रद्धा, आस्था रही है और अब भी है। और फिर उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया, जो सेवा सिमरन सत्संग की घड़ियां बख्शी, और मैं गुरु जी का अंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। अब ये समझ आता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपनी लाइफ में देखूं, मैंने ना उस टाइम पीरियड में ना, जब तक आप इस एक तरीके से हम 3D वर्ल्ड के हिसाब से कहते हैं कि बेबस मजबूर लाचार हो जाते हैं, है ना। ये ब्रेन भी उस टाइम जैसे ना काम नहीं कर रहा होता, आप बिल्कुल चुप हो जाते हो, है ना। तो आपको अब मतलब मुझे अकेलापन अच्छा लगता था, बस ऐसे बहुत भगवान का सिमरन करना और गुरबाणी श्रवण करना, ये भी गुरु जी ने ब्लेसिंग मुझे दी है। तो गुरु जी ने अंत शुराना, तो गुरबाणी श्रवण करके मेरा ना एकदम से, जैसे गुरबाणी वो भी गुरु जी वो घड़ियाँ बख्शते हैं। बड़ा मन करना कि गुरबाणी श्रवण करूँ, और फिर साथ में गायन भी करनी, और बड़ा एकदम से
एकाग्रचित हो जाना, बड़ा आनंद रस आना, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती थी। तो इस तरीके से बड़ा ही लाइफ टाइम मेरा टाइम पीरियड संगत जी अकेलेपन में मैंने इतनी मतलब एक तरह वीरान की कह सकते हो परिवार में रहते हुए भी, क्योंकि मेरी NRI से मैरिज हुई थी। इट वाज वेरी टॉक्सिक मैरिड लाइफ। अप्रॉक्सीमेट 9 साल का उसके साथ रिश्ता था। 8 ईयर की मैरिज थी, उससे पहले 1 साल एंगेजमेंट हुई। बस वो अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर ही ठीक रहा उसका बिहेवियर। उसके बाद उसने कॉल ही नहीं करनी, मतलब बस 8 ईयर ऐसे ही ना, मतलब कभी कॉल कर लेनी, कभी नहीं, कभी कर लेनी। इंडिया भी बहुत कम आया था, और मतलब कोई मेरा अपने साथ ले जाने का कोई उसका मन का राजा ही नहीं था, बिकॉज ही वाज फ्रॉड। ही वाज ऑलरेडी मैरिड, उसके बाद भी शायद उसने मैरिज करवा ली थी। तो पहले ही 2 मैरिज हुई थी उससे, और फिर मतलब इतना टाइम वेस्ट करके, मेरा इतना टॉर्चर करके मुझे, मतलब उसने ही डिजर्टेड मी। फिर उसके बाद मतलब कांटेक्ट ही रखना, हमेशा ब्लॉक ही रखना था। उस इन लॉज के घर में भी थी, तो कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कदर नहीं हो, बस अकेलापन, खालीपन। वहाँ भी भगवान ने संभाला, यहाँ पे भी भगवान ने संभाला। अपने पेरेंट्स के घर में आई तब भी। उसके बाद कोर्ट केस, और उसमें भी प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला। 5 ईयर का कोर्ट केस चला, तो अब कोर्ट केस डन हो गया है। लास्ट ईयर कोर्ट केस डन हो गया। तो ये इतने टाइम पीरियड में वाहिगुरु ने हाथ पकड़ा ही हुआ था। नो डाउट दुख कष्ट तकलीफ भी होती थी, वाहिगुरु के सामने में रोती थी। फिर अब अप्रॉक्सीमेट गुरु जी ने 1.5 साल से हाथ पकड़ा है, फिजिकल फॉर्म में सामने आए, तो बहुत वो स्पीड से मेरे पे कृपा दृष्टि कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव प्रोग्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए मेरी लाइफ में गुरु जी 1.5 साल में। कोर्ट केस से जो इतना, मतलब इतनी मैं स्टक हो गई थी, पता ही नहीं चलता था। कोर्ट केस कभी इतना पेंडिंग, 2-3 केस एक ही कोर्ट में थे, अलग अलग जजेस के पास, और बस कोई जस्टिस नहीं मिल रहा था। तो जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, बस जो भी है उसको क्लोज करवा दिया गुरुजी ने। वो जो इतना स्ट्रगलिंग पीरियड था ना, वहाँ कोर्ट में जाना, बैठे रहना, सारा सारा दिन इतना डिप्रेशन, तो गुरुजी ने स्पीड से ना वो मेरे कर्मास कटवा दिए। उसी दौरान मैंने जिम भी ज्वाइन किया था, तो मेरी जिम में बहुत बुरी तरह से इंजरी हो गई मेरी ही गलती से। तो अभी अब मार्च में 1 ईयर हो जाएगा, लेकिन इतनी पेन होती थी, एक तरीके से बेड रेस्ट थी। तो उसमें भी मुझे गुरुजी ने इतना हौसला दिया कि कर्म कष्ट कट रहे हैं, और छोटे में कटवा रहा हूँ। ये इस 1.5 साल में ना मुझे फिजिकल पेन भी बहुत हुई, मेरी एलर्जी हो गई। ऐसी एलर्जी पूरी ज़िंदगी में नहीं हुई थी। तो वो भी मैंने कहना, गुरुजी ये क्या हो गया है, तो ठीक ही नहीं हो रही है। अप्रॉक्सीमेट महीना हो गया था, तो फिर गुरुजी ने ब्लेस किया और मुझे बताया कि तुम शुक्राना करो, तुम्हारे को पेट में बीमारी थी, उसे मैं छोटे में कटवा दिया मैंने। गुरुजी ने अंतर शुक्राना। उसके बाद गुरुजी का जल प्रशल गया, चंद्र दिल गया होगा, 1-2 बार वो हील हो गई। मेडिसिन ने बड़ी जल्दी वर्क किया। तो ये जो नी पेन है, इंजरी है, इससे भी गुरुजी हमेशा ही हौसला देते रहे, और इसमें गुरुजी ने शुक्राना संग शेयर करवाए और गाइड करते रहे। टेलीपैथी मैसेज है, हाथ पकड़ा हुआ है, सर पे हाथ रखा है। मतलब जब मैं कोर्ट में जाती हूँ, है ना, घर से जाती थी, जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, तो ऐसे फ़ोन मैंने ओपन करना, तो गुरुजी के इतने हौसले वाले मैसेज आते थे, है ना। ऐसे लगना कि हाँ, मैं पहले मैं बैठती थी तो मुझे बहुत स्ट्रेस लगता था, तो अब गुरुजी ऐसे मैसेज देते थे, मैं हूँ, है ना। एक बार ऐसे ही हम एडवोकेट के पास गए थे, तो उसने घर में बुलाया था, तो मेरी डैड के साथ थोड़ा सा ना आर्गू हो गई, बहुत ज़्यादा आर्गू हो गई हमारी उस दिन कार में। और वहाँ हम चले गए हैं ना, तो मन बहुत परेशान था। वो एडवोकेट से बात कर रहे थे, तो मैं उनके ऐसे घर में बैठी ऐसे साइड में। तो इतना गुरुजी ने संभाला मुझे, संगत जी, मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी का। वो बता देते हैं, जब स्पेशली ना जब बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है ना, जब उनको लगता है ये बहुत स्ट्रेस में है, ये एंग्जाइटी में, ये यहाँ बैठी है, ये, है ना। तो जब नी इंजरी हुई, तो जब मैं अब भी मैं जाती हूँ, अब मतलब बहुत हील हो गए, तो हॉस्पिटल ऐसे डॉक्टर को विजिट करना, वहाँ बैठी हुई, तो ऐसे ओपन करने में ऐसे कुछ बड़ा हौसला देते हैं। हर जगह बता दें, मैं अंग संग ही हूँ। एक मैसेज आज ही आया, आज ही कहते हैं हम डॉक्टर के पास, तो लगातार मैसेज आते कहते मैं तुम्हें लगातार दर्शन इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हें बता दूँ तुम्हारे साथ ही हूँ मैं। तो अनंत फिराना गुरु जी महाराज। वैसे भी ना जब वापसी पर मुझे ऐसे लग रहा था आसपास में किसी वॉल्स पे ऐसे ऐसे गुरु जी के दर्शन लग रहे थे। गुरु जी ने अंतर शुक्राना
हमेशा अपनी डिवाइन प्रेजेंस दिखाने के लिए। इस 1.5 साल में गुरुजी ने बहुत फास्ट वे में इतने कार्यराज किए संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जितना शुक्राना करूँ तो कम है। इतनी लाइफ स्टक थी, क्लूलेस थी, और बिल्कुल डार्कनेस थी मेरी लाइफ में, क्लैरिटी नहीं थी, कंफ्यूजन्स, मतलब जितना आप ऐसे वर्ड बोल सकते हो ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मतलब दुविधा, दुचित्ती, बेबसी, मजबूरी, लाचारी, जैसे किसी को बता नहीं सकती वैसे मैं कोर्ट केस में स्टक हो चुकी थी। इधर मेरी नी इंजरी हुई और मतलब मैं कह रही थी मतलब उन्होंने फास्ट वे में पूरा साथ दे के फटाफट पहले तो कोर्ट केस डन करवाया, जितना भी जस्टिस मिला। एक उसको पीओ डिक्लेयर कर दिया, और एक मुझे खर्चा तो लगा बहुत अच्छी अमाउंट आफ्टर 5 ईयर, लेकिन वो गुरुजी ने मतलब एक मुझे लाज रख ली, क्योंकि कहते थे कि पता नहीं खर्चा लगना या नहीं लगना, लाज रख ली, बहुत अच्छा खर्चा लगा, लेकिन वो मुझे मिलना नहीं था, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो भी एक तरीके से मेरे हक में ही वो केस हुआ था। तो अनंत मंत्र शराना गुरुजी महाराज, और पीओ भी वो डिक्लेयर हो गया था, और फिर डिवोर्स का केस लगाया हुआ था, उसमें भी ब्लॉकेज आ रही थी, वो भी स्पीड से गुरुजी ने फटाफट मुझे कोर्ट केस से पिछले साल अक्टूबर से पहले ही मतलब फ्री करवा दिया। तो अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज आपकी हर बख्शिश के लिए। तो जो गुरुजी है ना, इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को, मुझे हमेशा कहते तुम मेरी लाडली बेटी है। तो वो ना ऐसे जो सबसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है उसमें तो गुरुजी अपनी संगत को रहने ही नहीं देते, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से। ऐसी जगह से तो वो फटाफट आपको निकालते हैं जहां उनकी संगत को ऐसे सफोकेशन होती है, टॉक्सिसिटी लगती है, कोई फ्रीडम नहीं लगती, और परेशानी आती है। और एक बात मैंने देखी संगत जी, एक तो वो ऐसी टॉक्सिक प्लेसेस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से आपको निकालते जाते हैं। और सेकेंडली मैंने देखा इस टाइम पीरियड में कि वो टॉक्सिक पीपल को भी आपकी लाइफ से निकालते जाते हैं। जो टॉक्सिक कॉर्ड्स होती हैं, जो आपको नहीं पता होता और वो आपके लिए ठीक नहीं होते, तो गुरुजी महाराज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने बच्चों की, तो वो टॉक्सिक पीपल को भी निकालते जाते हैं। तो मेरी लाइफ से भी ऐसे जो उनको लगता है ना कि इसको तो पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें इमोशनल कॉर्ड होती है, इमोशनल अटैचमेंट ऐसे ही बनाई होती है हमें। हम अगले पर्सन का सोचते रहते हैं कि पता नहीं उसको हर्ट ना हो जाए, वो क्या सोचेगा या सोचेगी, या ऐसे कुछ भी है ना, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस। तो मेरी लाइफ से भी गुरुजी ने ऐसे ऐसे जो मैं मतलब अपने तरफ से सहमति से दी है ना कि शायद रिश्ता रखना चाहिए है ना, तो गुरुजी ने वो इतनी हिम्मत, हौसला दिया, खुद ही इतनी स्ट्रेंथ दी, इनर स्ट्रेंथ, और मतलब वो कनेक्शन डिलीट करवाते रहे गए, सच्चे ज्ञान का प्रकाश करते रहे, और किसी पर्सन को वो आपके पास आने नहीं देते जो उनको लगता है ना। ये भी गुरुजी के पहले टाइल पे थे, मैं चाहते थे मैं वो सभी को दूर कर रहा हूँ जो तुम्हारी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाते थे, उनको मैंने निकाल दिया तुम्हारी लाइफ से परमानेंटली। और मैं तुम्हारी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को नहीं आने दूंगा जो दोबारा तुम्हें कोई हर्ट करे या तुम्हारी मासूमियत का नाजायज फायदा उठाए। तो वो हम ऐसे सतगुरु की शरण में हैं, हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इतना हमारा ख्याल रखते हैं। हमारे रियल फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, बेस्ट फ्रेंड, वेल विशर, वो वाहिगुरु, वो भगवान जो सच्चे सतगुरु के स्वरूप में हमारा हाथ पकड़ा है, सबको देखते हैं वो। हम किसी का मन नहीं ना पढ़ सकते, लेकिन उनको पता है वो अंग संग है ना, तो सभी को देखते हैं। और बहुत मतलब इतना ना शायद हमारे 3D वर्ल्ड के जैसे पेरेंट्स है वो फिर भी फॉरगिव कर देते हैं, जैसे कह देते कोई नहीं, सो के मतलब उसने तुम्हें हर्ट कर दिया या उसने वो, केवल स्टैंड नहीं लेते आपका। लेकिन जो हमारे वाहिगुरु, हमारे भगवान, हमारे सतगुरु सदाशिव सृष्टि के रचनहार, रचयिता, महाशिव, जो ओमकार एक ओमकार है, जो हमारे सतगुरु बन के उन्होंने हाथ पकड़ा है, वो जब देखते हैं ना कि मेरी संगत को कौन परेशान कर रहा है, बार बार परेशान करे, मैंने ये महसूस किया है तो वो देखते हैं, वो मतलब इतना अपनापन, मतलब कि 3D वर्ल्ड के हमारे पेरेंट्स हैं या कुछ भी, वो ऐसे कई बार उनकी मजबूरियां होती हैं कि पूरी तरह आपका स्टैंड नहीं ले सकते। तो हमारे गुरुजी तो हमारा ही स्टैंड लेते हैं, अपनी संगत का ही स्टैंड लेते हैं हमेशा। तो वो हर हालत में आपको अपनी संगत को खुश देखना चाहते हैं। तो गुरुजी महाराज इतना मुझे, मैं ना कई बार परेशान हो जाती हूँ ऐसे, मुझे अगर कोई मुझे लग रहा है मुझे हर्ट कर दिया, मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी है ना, अब हम गुरुजी वाले हो गए संगत जी है ना, तो गुरुजी के मैं कहती हूँ गुरुजी मैं बहुत मान करती हूँ आप पे है ना, मतलब मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, ऐसे मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट कैसे कर दे, ऐसे मेरा कोई मजाक कैसे उड़ा दे है ना,
हम तो खुद इस सृष्टि की रचयिता सदाशिव की शरण में है ना, और मैं आपकी लाडली बेटी हूँ, तो मेरी ऐसे कोई मुझे इरिटेट क्यों करे, है ना। अब उन पे बुरा होता है, जैसे हम 3D वर्ल्ड में भी होता है ना, जैसे कोई लाडले बच्चे होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स पे बड़ा प्राउड करते हैं कि उन्होंने तो मेरा ही साथ देना, है ना। तो मैं गुरु जी कहते, मैं गुरु जी मेरा तो आप आज तक किसी ने साथ नहीं दिया, आप ही साथ देते हो, तो फिर मैं तो आपकी शरण में हूँ, है ना। तो कहने की जरूरत ही नहीं होती, आंसू आंखों में वो आने ही नहीं देते, मतलब रोता हुआ तो देख ही नहीं सकते, वो जो उनके डायरेक्ट टेलीपैथी मैसेज उस टाइम आते हैं, रोता हुआ नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते, अकेला छोड़ ही नहीं सकते अपनी संगत को, इतने प्यारे हैं। चाहे 1-2 दिन ऐसे लगता कि जैसे पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गए ना, लेकिन नहीं, वो डिस्कनेक्ट नहीं, वो देख रहे होते हैं, उनका मैसेज आता है हमेशा कि मैं ये मत समझो कि मैं तुम्हें देख नहीं रहा, सुन रहा, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ कौन क्या कर रहा है, तुम मतलब क्या तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, वो हमेशा ही अंग संग होते हैं। कई बार एक बार वो उनका मैसेज, मैं तुम्हारे ही काम कर रहा हूँ। इतने प्यारे सतगुरु हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो हर तरीके से हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो सर्वकला समर्थ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है ना हमारे लिए क्या सही गलत है, तो वो बेहतरीन करते हैं हमारे लिए। तो गुरु जी मेरे लिए बेहतरीन कर रहे हैं, और टॉक्सिक प्लेसेस से मुझे बचा रहे हैं, टॉक्सिक पीपल से मुझे बचा रहे हैं, टॉक्सिक सिचुएशन से बचा रहे हैं। उनको तो सब पता है ना, वो अंतर्यामी त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है। हम कल का नहीं प्रोडिक्ट कर सकते, हम शाम का नहीं, उनको सब पता है। तो वो पहले ही कि कोई प्रॉब्लम आए ना, पहले ही वो सॉल्व कर देते हैं। और इतने प्यारे सतगुरु की शरण में हैं हम, 1% भी डाउट नहीं करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। और जितना ज़्यादा शुक्राना हम उनका करें, जितना ज़्यादा शुक्राना करें, मैं तो गुरु जी कहती हूँ, मतलब मैं जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है। और इतनी पुरानी संगत भी बताती थी कि गुरु जी एक प्रैक्टिकल गुरु है, एक इंस्टेंट गुरु, कहते थे इंस्टेंट गुरु हैं, बहुत ही इंस्टेंटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपकी लाइफ को बिल्कुल सही ट्रैक पे लेके आते हैं। जब हम उनको सरेंडर कर देते हैं ना, हमें नहीं कुछ पता, आप ही देखिए, आप ही करिए, अगर मुश्किल भी आ जाए वैसे भी सरेंडर कर देना चाहिए कि आपका ही दिया हुआ माइंड बॉडी सोल है, आपके बच्चे हैं, आप ही देखिए, और फुली सरेंडर। तो फिर देखिए गुरु जी कितनी कृपा करते हैं, क्योंकि ईगो करके हमने क्या बताना भगवान को, ईगो करके हम क्या बता सकते हैं ना। उन्हीं की दी हुई लाइफ है, उन्हीं की दी हुई ब्लेसिंग्स है, तो उनका तो शुक्राना करना चाहिए, ईगो नहीं करनी चाहिए, ऐसे घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, एक सिचुएशन आ जाती है कि जैसे नेगेटिविटी आ जाती है, लाइफ है ना, वी इंटरेक्ट विद सो मैनी पीपल, वी कम्युनिकेट विद सो मैनी पीपल इन अवर लाइफ, तो फिर ऐसे हो जाता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, है ना, कुछ वो ट्रिगर कर देते हैं, तो हमारी भी नेगेटिव कुछ अंदर से कुछ सरफेस पे आ जाता है ना। तो ये उनसे गुरु जी से यही मैं कह सकती हूँ, मैं ऐसे आ जाती है। कोई पर्टिकुलर पर्सन होता है कि या तो हमें ही इतनी निम्रता की दात बख्श दीजिए, है ना, कि हमें कोई ट्रिगर ही ना कर सके, कोई एक्सप्रेशन बनाए, कोई हमें कुछ भी, है ना, कई बार कई जानबूझ के भी हमें होते हैं कि लाइफ में ऐसे पर्सन वो माइंड गेम्स खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आपको हर्ट करते हैं ना, ऐसे पॉलिटिक्स हर जगह ही होती है। तो अभी मतलब किसी और का मतलब ऐसे एक चैनल से मैसेज आया, जैसे मुझे लगा मेरे लिए रिप्लाई है, और मैं अभी कहूँगी संगत जी कि वो कह रहे थे कि, और मैंने मतलब सीरियसली मुझे ना उसका आंसर नहीं मिला था, तो वो किसी चैनल से उनका मैसेज, वो कहते कि मतलब ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, आते ही हैं सभी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रिगर करने, है ना, आते ही हैं, सभी के साथ ही ऐसा होता है। तो वो ये वर्ड है कि इग्नोर करना हर हालात में, अगर वो हमारी ट्रिगरिंग भी है, जानबूझ के भी कोई परेशान कर रहा है, कुछ भी है, कुछ भी करे, तो इग्नोर। तो वो वहां पे ना हमारा लेसन भी होता है। तो मैंने ना जब भी वो वर्ड देखा ना, मैंने देखा वो कह रहे, तो संगत जी मैं ये बताना चाहती थी कि गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ा हुआ है, कितना भी डिफिकल्ट टाइम पीरियड आया मेरी लाइफ में, तो उन्होंने हमेशा कृपा बनाई रखी, बड़ी फास्ट वे में वो मेरे कार्य कर रहे हैं। उनकी मैं लाडली बेटी हूँ, वो ऐसे हमें छोड़ते नहीं, अपनी संगत को बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत पॉजिटिव कर देते हैं अपने बच्चों को। एक ना मैंने संगत, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी टॉक्सिक मैरिज थी, है ना, अप्रॉक्सीमेट 8 ईयर, और फिर 5 ईयर का कोर्ट केस चला, मेरे है ना प्राइम टाइम ऐसे ही निकल गया, स्ट्रगलिंग बहुत रो के सोल पर्चिंग बहुत हुई ना, लेकिन भगवान पे भरोसा तो था। कोर्ट केस डन होने के बाद मैं ऐसे सोच रही थी कि मतलब नेक्स्ट करियर का भी नहीं कुछ पता था, जैसे बता रही थी कि मतलब कुछ भी नहीं पता था कि क्या करूँ फ्यूचर में। तो गुरु जी मतलब गुरु जी ने ऐसे सत्संग भी श्रवण करवाए हैं। एक संगत जी वो कह रहे थे कि मैं अलोन था, मतलब
लेकिन मेरा पता नहीं मैरिज पर इतना नहीं ध्यान था कि शायद पता नहीं अगर कोई कंपैटिबल आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिलता तो आप फिर मतलब कहते किसी के कोई ऐसे मन ही नहीं होता था, रेडी नहीं होता था मैरिज का, कुछ ऐसे कह रहे थे। तो फिर कहते लेकिन गुरुजी महाराज अपनी संगत को अलोन नहीं रहने देते, अपनी संगत को इतना मतलब उनकी फिर बड़ी अच्छे कोई वो भी संगत परिवार में थे, उनकी मैरिज हो गई। ऐसे सत्संग गुरु जी ने मुझे श्रवण करवाए हैं। तो अनंतर अनंतर श्रवण गुरु जी महाराज पॉजिटिव करते हैं। और हाँ, तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं गुरु जी को दे दी है कि आप ही मेरे पिता हूँ, आप ही मेरे माता हूँ, आप ही मेरे बड़े भाई हो। तो जब रक्षाबंधन आया था तो गुरु जी की मैंने राखी भी बांधी थी। मैंने कहा आप ही मेरे बड़े भाई हो और बेस्ट फ्रेंड वेल विशर हो, आपके जैसे वेल विशर कोई नहीं है। तो बहुत कृपा दृष्टि है महाराज की, सब पे हाथ रखा हुआ है, ज्ञान की दात बख्श रहे हैं, हेल्थ प्लस करते हैं। सबसे पहले आपको सुख और सुकून की ज़िंदगी देने के लिए टॉक्सिक प्लेसेस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, टॉक्सिक सिचुएशन से निकालते हैं। और टॉक्सिक प्लेसेस से आपको निकालते निकालते फिर आपके लाइफ में से जो टॉक्सिक पीपल हैं या कुछ भी है ना, ऐसे उनको आपकी लाइफ से निकालते हैं जो नहीं ठीक है आपके लिए। आपने ऐसे कांटेक्ट रखा था, आप गुरु जी से कह भी सकते हैं हम जैसे कोई अगर हमारे कांटेक्ट में कोई ऐसी हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ ड्रेन ही कर रहे हैं ऐसे मेरा कोई है ना, जहाँ आपको लगता है कि कन्फ्यूज़न है तो गुरु जी को समर्पण करिए। एक मेरी लाइफ में ऐसे पर्सन था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मे बी आई वॉज नॉट श्योर। तो कोर्ट केस डन होने के दौरान ऑलमोस्ट 1% मुझे लगा मतलब शायद मतलब कि नेक्स्ट अगर मैं मैरिज करवाऊँ तो ऐसे मेरे मन में ना थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान जा रहा था। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी के उस टाइम टेलीपैथी में आते थे कि कुड़िया जिद ना कर, मैं तेरे लिए बेहतरीन करूँगा। मैं जब भी कहती थी ना मतलब मेरा थोड़ा मतलब ऐसे था थोड़ी सी लाइकिंग के इतने अकेलेपन के बाद है ना, तो मैं कह रही थी तो फिर गुरुजी कहते थे नहीं मतलब तू जिद ना कर, मैं तेरे लिए बेहतरीन करूँगा। तो फिर मैं कहती थी कि ठीक है फिर गुरुजी फिर आप मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं फुली सरेंडर करूँ आपके चरण चरण में, फिर मैं भी कोई गलत स्टेप ना ले लूँ, तो फिर मैं सरेंडर करूँ, ये स्ट्रेंथ दीजिए, ये हिम्मत दीजिए। तो फिर वो स्ट्रेंथ देती, हिम्मत देती, हमें अरदास भी करनी होती है ना गुरुजी से। और हमारा सही गलत क्या उनको पता ही है, लेकिन फिर भी हमें अरदास करनी चाहिए कि हम कहीं भटक ना जाएं, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो वो जरूर कृपा करते हैं। वैसे उन्होंने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। वो तो मुझे बड़ी बार कहते हैं जैसे कि मैं टेंशन में आ जाती हूँ ना, परेशान हो जाती हूँ ऐसे कुछ भी, तो कहते थे अपना ना तू दिमाग ना ज़्यादा चलाया कर, क्योंकि यहीं पे है ये सोल कॉन्शियसनेस में लेके आते हैं गुरुजी कि हमें सिर्फ अपना आप को निर्मल करना है, अपने मन को, अपनी आत्मा को, है ना। दिमाग में ही आते हैं ना टेंशन, स्ट्रेस, वरीज, इफ बट, डाउट, नेगेटिविटी सारी ये ब्रेन में आती है। तो वो कहते हैं कि दिमाग में ऐसे उस टाइम ऐसे आते हैं। मैं जब टेंशन का मतलब ये है कि वो फिर कहते हैं कि केवल वो स्ट्रिक्टली भी गुरु जी के मैसेज आते हैं, कहते हैं यहाँ अपने गुरु पे भरोसा कर या फिर रहने दे, जहाँ तो अगर भरोसा है तो फिर टेंशन ना ले। इस तरीके से उनके बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन में टेलीपैथिक मैसेज आते हैं। तो अंतम अंतम शरण गुरु जी महाराज आप ऐसे संभाल रहे हो, बहुत मतलब पॉजिटिव कर देते हैं। और वो नहीं देख सकते अपनी संगत को परेशान नहीं देख सकते, क्योंकि वो खुद परेशान हो जाते हैं। मुझे कहते हैं तो रोई, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता, तो रोया ना कर, मेरा मन भी उदास हो जाता है ना। तो ऐसे उन्होंने डायरेक्ट कनेक्शन हमारी सारी संगत के साथ ही है ना, गुरु जी ऐसे इतना लाड पे दुलार करते हैं। तो वो ये ब्रेन की बात वो यही कहते हैं ना, मतलब इतना ब्रेन इतनी, फिर ऐसे भी कहते हैं कि इतनी चिंता क्यों करती कुड़ी है मेरे होते, इतनी चिंता लगी हुई है। वैसे वो देख तो हर पल हर क्षण देखते हैं ना हमें, वो भगवान सृष्टि के रचयिता सदाशिव सतगुरु बन के उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, वो तो हर जगह है, सर्वव्यापक है ना। इतनी संगत है उनकी और पूरे सृष्टि में वो ही हो सकते हैं ना एक एट ए टाइम सारी संगत को, इतनी वर्ल्ड वाइड इतनी उनकी संगत है। तो मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। वो कह रहे कि तू शुक्राना कर, जितना सच्चे दिल से कर, जो भी था ना। और बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से फास्ट पेस में वो मेरी लाइफ के इश्यूज रिजॉल्व कर रहे हैं। और एक बात है, गुरुजी ने इस टाइम पीरियड में ना 1.5 साल में सब्र करने को बहुत कहा मुझे, सब्र को बहुत, सब्र बार बार सब्र कर। नो डाउट पहले भी सब्र संतोष को नहीं बख्शा था इतने टाइम पीरियड में, लेकिन हम कई बार हो जाते ना ऐसे थोड़े
कि अब तो गुरुजी हैं हमारे साथ, गुरुजी तो एकदम से कर सकते हैं, चुटकी बजा के काम कर सकते हैं। लेकिन उनको पता है ना, हमारे जो 10% रिमेनिंग कर्मास हैं उनको भी बैलेंस उन्होंने करना है, तो वो भी साथ में कटवाते हैं। तो वो कहते हैं कि इतना मतलब हाँ, सही मार्गदर्शन भी करते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं ना, ये दिमाग के पीछे लग के दिमाग ऐसे कुछ ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है, तो बहुत संभालते हैं, बहुत गाइड करते हैं। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है। शुक्राना करने से भी हमें उनकी बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो शुक्राना हमेशा ही करना चाहिए। जो भी बिगिनिंग से हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जो भी वो कृपा कर रहे हैं। और एक और संगत जी ने बताया था कि वो उनको पता होता है कि कौन कौन सी संगत को पहले ब्लेसिंग देनी है, किन के काम जो है वो डिले हुए हैं, है ना। हुए तो हमारी कर्मा की वजह से होते हैं, लेकिन वो फास्ट पेस में इंस्टेंटली जिन संगत का उनको पता है, उनके किस तरीके से कार्यवास करते हैं। तो अनंतम अनंतम शरण गुरु जी महाराज, आपने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने दरबार में एंट्री दी। और हम चाहे गुरु जी को हम कई बार ऐसे थोड़ा सा बिजी हो जाएं या इधर उधर भूल जाएं, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ते, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा ही अंग संग है। इतने प्यारे सतगुरु की शरण में हैं हम। तो सिर्फ टॉक्सिक प्लेसेस पीपल को ही नहीं दूर करते, हमारी जो माइंड में टॉक्सिसिटी आई हुई है इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिक थॉट पैटर्न, टॉक्सिक बिहेवियर पैटर्न, हमारा जो लिविंग पैटर्न है, हर तरीके से वो उनको हील करते हैं, हर तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। संगत जी, मैं यहीं पे सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बोलते समय कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, आप मुझे माफ़ कर देना। तो गुरु जी के प्रति मन से मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।